अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनने लगी है। तो निहारी बहुत ही मज़ेदार है, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। और ये बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे आप बीफ की निहारी खा रहे हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है इस तरह की निहारी, और सब इतना इंजॉय करेंगे और खुश होंगे ये निहारी बनाने से। चिकन लिया है मैंने आधा किलो, आटा भुना हुआ लिया मैंने 1 कप, इसको मैंने फ्राई पैन में भून लिया था। प्याज 1 अदद, लहसुन अदरक का कुटा हुआ 1-1 चम्मच लिया मैंने, और नमक लिया हस्ब ज़रूरत। और निहारी का मैंने मसाला लिया है 2 टेबलस्पून, और सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपने स्पाइसी खानी है तो सुरख मिर्च आप डाल दिएगा, वरना नहीं। तो चले आइए हम प्याज फ्राई करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है मैंने, और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद में अब इसमें डालूंगी प्याज, जो मैंने बारीक बारीक काटा है 1 अदद। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने से इसका कलर अच्छा आता है निहारी का। और ये देखिए मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक डालूंगी। लहसुन अदरक डाल के इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, और फिर इसमें चिकन डाल देना है फ़ौरन। और चिकन डाल के हमने इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसकी रंगत चेंज हो जाए। 3 से 5 मिनट का ही टाइमिंग है इसकी। इसको इस तरह फ्राई कर लें आप, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना बहुत हार्ड हो जाएगा ये। तो निहारी में घुला हुआ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं फ्राई करती हूँ पहले। और देखिए ये फ्राई मैंने कर लिया है, 5 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने में। तो फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। सबसे पहले मैं पानी का छिड़का लगाऊंगी ताकि मसाले जले ना। ये देखें इस तरीके से आधा कप पानी डाल दें। अब मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब मसालों को हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और मसाला ही भून चुका है। मसाला भूनने के बाद इसका मैं रोगन निकालूंगी। इसका रोगन ऊपर आ गया, ये देखिए इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले मैं पानी का छींटा मारूंगी, ठंडे पानी का छींटा मारना है। मैं ये देखिए इस तरह मारा है मैंने। और ये नॉर्मल पानी होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी के छींटा मारने से रोगन और ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए ये रोगन निकाल रही हूँ मैं। एक प्याली में सारा रोगन निकाल लूँगी। सारा रोगन निकल चुका है। और ये प्याली देखिए मैंने एक साइड पे कर लेती हूँ। अब इसमें पानी डालूंगी 4 गिलास। जितनी हमने निहारी रखनी है उतना पानी डालना है। तो मैं 4 गिलास पानी डाल दूँगी, क्योंकि चिकन आधा किलो है। चिकन के हिसाब से पानी डालना है, और घर में जितने अफराद हैं उस हिसाब से, ताकि हमारी उतनी ही तैयार हो। इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। और ये देखिए उबाल आ गया इसके अंदर। उबाल आने तक इसको कवर कर देना है। जैसे ही उबाल आए तो इसके अंदर हमने आटा जो भुना था उसको पहले हमने घोलना है पानी के अंदर। ये देखें ये आटा है, और इसमें मैं पानी डालने लगी हूँ। पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। इस तरीके से 1 कप आटा है ये। और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम आटा डालेंगे। आटे को डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं, और चेक भी कर लें कि कितना गाढ़ा रखना है हमने। ये देखें अभी थोड़ी सी पतली है निहारी, थोड़ा सा और आटा डालेंगे इसमें। ये डाल दिया है मैंने बस, क्योंकि हमने इसको 15 से 20 मिनट और पकाना है ताकि आटा भी पक जाए इसके अंदर। वैसे आटा तो भुना हुआ है, लेकिन आटा हमने और पकाना है और चिकन को भी गलाना है। तो इसको मैं 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, और 20 मिनट इसको पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छा सा गल जाए। 20 मिनट हो चुके हैं। निहारी हमारी पक चुकी है और तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और कितनी अच्छी देखें इसकी ग्रेवी बनी है।
अब इसमें जो मैंने ऑयल निकाला था वो ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम चूल्हा बंद करेंगे और चूल्हा बंद करने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे। कितना अच्छा लग रहा है रोगन इसके ऊपर। जब तक निहारी पे रोगन ना हो तो निहारी का मज़ा नहीं आता। सारा इसमें रोगन ऐड कर देंगे और इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा बस इस तरह ऊपर से चमचा फेरना है। और मैंने डिश आउट कर ली है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम हरी मिर्च डालेंगे और ये अदरक भी डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और इसको मज़ीद लजीज बनाने के लिए नींबू का रस डालेंगे इस तरीके से। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।